नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है। बिहार में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। एक पैर पर तांडव कर रहा है कोरोना। और बड़ी खबर ये है कि बिहार में अब लॉकडाउन लगने वाला है। बिहार में नाइट कर्फ्यू के बीच में ही अब पूरी तरह से बिहार को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अब बिहार सरकार पूरी तरह से डर गई है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और बिहार को अब बचाने के लिए अब बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है। वैसे तो बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, तो लोग ये मान रहे थे कि अब लॉकडाउन होगा तो 21 जनवरी के बाद ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बीच में ही बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है। तो आखिर क्या है सरकार की नई गाइडलाइन? इस बार क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा? ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालात काफी खराब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके हाउस में भी 27 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। मतलब पूरी तरह से बिहार सरकार पर कोरोना ने हमला कर दिया है। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। खान भूतत्व मंत्री जनक राम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मतलब कितने लोगों का नाम लूं, पूरी की पूरी लिस्ट भरी हुई है। और लगातार कोरोना का कहर जारी है, अभी भी थमा नहीं है। और लगातार बिहार में कोरोना अपना रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। और कोरोना की इस तबाही को रोकने के लिए अब सरकार बिहार को पूर्ण लॉकडाउन कर रही है। किसी भी समय ऐलान हो सकता है और इसको लेकर आधिकारिक तौर पर सारी तैयारियां हो गई है, बस ऐलान बाकी है। न्यूज में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन में लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार ऐलान कर देगी। और अभी बिहार में जो नाइट कर्फ्यू लगा है उसमें तो थोड़ी मोड़ी छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन जब लग जाएगा तो बिहार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और वैसे अभी सरकार बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगा रही है, यानी फिलहाल बिहार में 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। बिहार को शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार में जनता को लोड दे देने पर शायद इस बार जनता बर्दाश्त न कर पाए, इसलिए धीरे धीरे लॉकडाउन किया जा रहा है। पहले वीकेंड लॉकडाउन किया जाएगा और स्थिति फिर भी बेकाबू रही तो बिहार को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो आखिर इस बार के लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? तो देखिए, बिहार में सभी प्रकार के स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। यानी पहले लॉकडाउन में जिस तरह से होता था उस तरह से फिर से अब दिन आ गए हैं। बिहार में चाहे 1ली से 8वीं हो या आगे तक के क्लास, सभी प्रकार के स्कूल को इस बार बंद किया जा सकता है। खैर, इस तरह की गाइडलाइन अभी ही जारी हो चुकी है, लेकिन कई लोग अभी भी अपने कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं। लेकिन जब वीकेंड लॉकडाउन बिहार में लग जाएगा और लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाएगी, उसके बाद ऐसे लोगों को यदि पकड़े गए तो बड़ी सजा हो सकती है। अभी फिलहाल सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें भी अब लोगों की संख्या घटाकर 33% किया जा सकता है। तो वहीं बसों के परिचालन पर रोक लगाई जा सकती है। शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के दुकानें बंद रहेगी। सभी प्रकार के मंदिर, मस्जिद यानी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल तो अभी ही बंद कर दिए गए हैं। साथ ही स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान भी बंद हैं। होटल या रेस्टोरेंट को बंद नहीं किया जाएगा, उसमें 50% उपस्थिति के साथ लोग खाना खा सकते हैं। अभी मेला का भी समय आ रहा है, तो देखिए, मेलों और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से रोक रहेगा। कोई भी मेला या प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में नहीं हो पाएगा। और अब खरमास के बाद शादी ब्याह का भी लगन आ रहा है, तो देखिए, शादी ब्याह पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन बाराती और साराती दोनों तरफ मिलकर 50 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहीं 2 दिन पहले आपको शादी की सूचना थाने में देनी होगी। डीजे और बारात और जुलूस पर पूरी तरह से रोक रहेगा।
और बिहार में इतने बार लॉकडाउन लगा है तो आपने लॉकडाउन की सारी स्थिति लगभग जान ही ली होगी। यानी जो जरूरी सेवाएं हैं वो सब खुले रहेगी, जैसे बैंक खुले रहेंगे, बीमा कंपनियां खुले रहेगी, एटीएम खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, गैस एजेंसी की दुकानें, ये सब सारे चीज खुले रहेंगे। तो वहीं ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां यानी कुरियर सेवाएं खुले रहेगी। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं। सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के कार्य चलते रहेंगे। तो आखिर जिसका डर था फिर से वही हो गया है। फिर से बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन के डर से ही कई गरीबों की अभी ही जान निकल रही है। फिर से वही भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी के दिन आने वाले हैं। अभी फिलहाल तो बिहार में वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है। कभी भी सरकार की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है। आप यदि संभल कर चलेंगे, कोरोना गाइडलाइन का सही प्रकार से पालन करेंगे, सही प्रकार से जो सरकार बचाव के उपाय बताती है, जैसे मास्क हमेशा पहनना है, हमेशा अपने हाथों को धोते रहना है, आदि बहुत सारी गाइडलाइन है। यदि आप इन सब का पालन करेंगे, भीड़ भाड़ कहीं भी नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है बिहार में कोरोना की रफ्तार थम जाए और बिहार को पूरी तरह से लॉकडाउन से बचाया जा सके। मतलब सब कुछ अब आपके हाथ में है। वीकेंड लॉकडाउन बिहार में लग रहा है। यदि आप नहीं संभले तो बिहार को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर।